एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 4 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है कि अप्रैल के मंथ में कितना यूपीआई का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना वैल्यू कितना है उसका, या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हुए हैं, ठीक है। यूपीआई बेसिकली क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने बनाया था। क्यों बनाया था? जिससे कि मोबाइल फोन अपने आप मोबाइल फोन के थ्रू बैंक के बीच में इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस कर सके। सिंपल भाषा में बोलें तो आप बहुत ही इजी वे में ट्रांजैक्शन कर सके, फोन के खुद ही घर पे फोन के थ्रू कर सके, आपको बैंक ना जाना पड़े, ठीक है। एंड यहाँ अपन बात करें तो कितना ट्रांजैक्शन हुए हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए हैं अप्रैल में 13.30 बिलियन, ओके, 13.30 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब ये नंबर और वॉल्यूम का क्या मतलब है? जैसे सपोज मैं हूं, ठीक है, मैंने 10 रुपए का कोई पेन खरीदा, ठीक है, और ऐसे ही मैंने 5 पेन खरीदे सपोज, ठीक है। तो जो मैंने 5 पेन खरीदे ना, तो 5 तो क्या है बेसिकली कि नंबर है कि मैंने 5 चीजें खरीदी, एंड बाकी उसकी वैल्यू क्या है 50 रुपीज, क्योंकि 5 पेन खरीदे हैं और एक पेन कितने का है 10 रुपए का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात रही कि ट्रांजैक्शन हुए कितने हैं 13.30 बिलियन हुए हैं अप्रैल में। एंड वहीं पे अगर हम मार्च की बात करें तो 13.44 बिलियन हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में गिरावट आई है अप्रैल मंथ में, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी वैल्यू की, वॉल्यूम की, तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है कंप्लीट, तो 19.64 लाख सीआर का कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ है अप्रैल मंथ में। एंड मार्च की बात करें 19.78 लाख सीआर, तो इसमें भी गिरावट आई है। आईएमपीएस के ट्रांजैक्शन की बात करें तो आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ पे वैल्यू में 7% की गिरावट आई है एंड वॉल्यूम में 5% की आई है, ठीक है। अगला न्यूज हम पढ़ते हैं यहाँ पे आरबीआई का डेटा, ठीक है। आरबीआई ने एक डेटा निकाला है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि कितना क्रेडिट कार्ड पे कितना खर्च हुआ है, ठीक है, लोगों ने कितना स्पेंड किया है क्रेडिट कार्ड पे। तो उस केस में देखा जाए तो 27% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल यानी कि पिछली साल कितना था 22-23 में 14 ट्रिलियन, एंड इस बार कितना हुआ है 18.26 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी ये रुपीस की बात हो रही है। वहीं अगर हम खाली मार्च महीने में देखें, मार्च 2024 में, तो 1.64 ट्रिलियन रुपीस का हुआ है एंड फरवरी में हुआ है 1.49 ट्रिलियन, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि कौन सी टॉप बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंक्स इशू करती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने 20.59 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है एसबीआई कार्ड, इसने किया है 18.89 मिलियन। थर्ड पे है आईसीआईसीआई बैंक, इसने किया है 16.95 मिलियन। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने किए हैं 14.21 मिलियन। हम बात करें कि टोटल क्रेडिट कार्ड कितने इशू हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड 101 मिलियन इन मार्च 2024। अगला हमारा बैंकिंग का न्यूज है यस बैंक एंड एएनक्यू फाइनेंस, ठीक है। यस बैंक ने एएनक्यू फाइनेंस से टाई अप किया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं जिसका नाम रहेगा पाई एंड फाई, ठीक है। तो जो एएनक्यू फाइनेंस है ना, ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। पाई बेसिकली क्या है, पाई कार्ड क्या है, ये डिजिटल कार्ड है, ये खाली डिजिटल है, ठीक है, इसमें फिजिकल कार्ड नहीं आता है, इसका वर्चुअली रहता है ये। एंड ये जो है ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए है, ठीक है, आप खाली डोमेस्टिक यानी कि आप नेशनल लेवल पे ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वो फाई है, फाई जो है वो फिजिकल कार्ड है एंड इसको हम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। आपको डोमेस्टिकली कोई चीज परचेज करनी है या इंटरनेशनली कोई चीज मंगवानी है तो वहां पे भी आप इसको यूज
कर सकते हैं। यस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और ये बना था 2004 में। एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है IFFCO। इन्होंने क्या है दो और नैनोटेक फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या रहेगा, नैनो लिक्विड जिंक एंड नैनो लिक्विड कॉपर। किस लिए किया है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए। नैनो फर्टिलाइजर से बेसिकली क्या रहता है, जैसे जो वाटर में कंटेमिनेंट्स रहते हैं ना, जो पानी गंदा हो जाता है तो वो जो कंटेमिनेंट्स हैं वो हट जाते हैं उससे, ठीक है। एंड बेसिकली जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर यूज रहता है ना, उसका बेसिकली एक अल्टरनेट है ये, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इनहांस होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कितनी यूरिया की बॉटल्स बनाई गई, 7 करोड़ नैनो यूरिया की बॉटल्स बनाई गई, ठीक है, बेची गई। कब से कब तक? अगस्त 2021 से फरवरी 2024 तक। इन 3 सालों में 7 करोड़ नैनो यूरिया की बॉटल्स को बेचा गया, सोल किया गया, ठीक है। जो बॉटल थी वो 500 ml की थी। कितने की थी? 500 ml की थी। एंड एक जो नैनो यूरिया की बॉटल है ना, वो कन्वेंशनल 45 kg कन्वेंशनल यूरिया के बराबर है। IFFCO की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये बना था 1967 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। MD हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। अगला न्यूज है हमारा DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि जो ये अभी जो एक एयरलाइन है जो अभी भी हाल ही में बैंकरप्ट हुई है, क्या नाम है, गो फर्स्ट, ठीक है। गो फर्स्ट जो एयरलाइन है ये बैंकरप्ट हुई है अभी। तो इसने कुछ लीज लिया था, ठीक है, 54 एयरक्राफ्ट्स को इसने लीज पे लिया था। तो उन सभी का डी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। अब इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं रहेगा, डी रजिस्टर्ड कर दिया है DGCA ने, ठीक है। गो फर्स्ट ने 2023 में मई महीने में, ठीक है, बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था। इनके कुछ नॉर्म्स थे जो फॉलो नहीं हुए थे, तो इनने खुद से ही बोला कि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। DGCA कहाँ का है ये? न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है विक्रम देव। इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम में रवांडा में जो यूके में जो भी असाइलम सीकर आएंगे ना, असाइलम सीकर उनको रवांडा भेजने की बात कही गई है कि अगर जो भी यूके में आएगा कि भाई हमको असाइलम चाहिए। अब असाइलम क्या होता है? सबने मूवी देखी है डंकी मूवी सबने देखी है। उसमें 4 लोग थे, वो लोग जाते हैं बाहर, ठीक है, पैसे कमाने गए थे चारों की चारों। क्या हुआ था? कोर्ट में पहुंच गए थे। जब पकड़े गए थे तो उनको आइडिया दिया गया कि आप बोल देना कि हमको असाइलम चाहिए। असाइलम बेसिकली क्या रहता है? असाइलम के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमको अपने देश से खतरा है। तो उस केस में शाहरुख खान ने बोला गया था, सब एक दो जनों ने बोल भी दिया था, बाकी जो शाहरुख खान थे उसमें जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे अपने कंट्री से खतरा है। तो उनको असाइलम नहीं मिला था, तो वो अपने फिर वापस चले गए थे पंजाब। तो असाइलम बेसिकली यही है कि इसमें आपको ये कहना पड़ता है कि हमको हमारे देश से खतरा है और हमें अपने मतलब हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इनको यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो भी असाइलम सीकर हमारे आएंगे कि हमको असाइलम चाहिए, हम उनको रवांडा भेजने वाले हैं। एंड हम उनको 3000 यूरोज भी देंगे साथ में कि आप अपना खर्चा वर्चा चलाइए, यानी कि $3750 भी देंगे ये। यूके की बात करें तो कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक। अगला अपॉइंटमेंट है शशि भूषण सिंह, IRTS, ये बने हैं सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता। अगला न्यूज है हमारा हमजा यूसुफ, ये स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही यूके में यहाँ स्कॉटलैंड में क्या होता है? फर्स्ट मिनिस्टर होता है। तो जो हमजा यूसुफ हैं वो स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है, एंड करेंसी है यहाँ का पाउंड।
अगला अपॉइंटमेंट है हमारा एयर मार्शल नागेश कपूर, ये बने हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड। अगला है जेरेमिया मैनेले, ये सोलोमन आइलैंड की बने हैं प्राइम मिनिस्टर। सोलोमन आइलैंड का कैपिटल है होनियारा एंड करेंसी है सोलोमन आइलैंड डॉलर्स। अगला न्यूज है हमारा कौन कौन सा एग्रीमेंट या एमओयू साइन हुआ है, तो यहां बात हो रही है इंडिया एंड न्यूजीलैंड की। तो दोनों ने टाई अप किया है बेसिकली फार्मा के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड फूड प्रोसेसिंग में कोलैब के लिए। न्यूजीलैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, करेंसी है डॉलर एंड यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सॉन। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ पे अमूल जो है, अमूल कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करेगी यूएसए की एंड साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को किस दौरान, जब जो T20 वर्ल्ड कप होगा जब उस टाइम पे। अगला हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक का नाम है जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर डी सुब्बा राव, ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं। ठीक है, पहले ये आरबीआई में गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए ये अपने आप में ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने पब्लिश किया है ये बुक? पेंगुइन पब्लिकेशंस ने। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है डिजाइनर भावी मेहता की। ठीक है, इन्होंने एक प्राइज है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज, ये जीता है, इसका 9th एडिशन जीता है डिजाइनर भावी मेहता ने, और इनकी जो बुक थी वो थी द बुक ब्यूटीफुल, इसके लिए मिला है। इनसे पहले 2023 में मिला था परामिता ब्रह्मचारी को, और उन्होंने कौन सी बुक के लिए प्राइज जीता था? पेबल मंकी। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जो कि 3 मई को मनाते हैं हम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली जो मीडिया के लोग हैं ना, और उनको उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, एंड जो जर्नलिस्ट हैं इस प्रोफेशन के दौरान, जिन जर्नलिस्ट की लाइफ खत्म हो गई, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इसका थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगला हम पढ़ते हैं लास्ट न्यूज। तो चाइना ने यहाँ पे एक मिशन निकाला है, लॉन्च किया है 6th ल्यूनार मिशन, एंड इसका नाम है चेंज 6 ल्यूनार प्रोब। मून के लिए है। बेसिकली इनका प्लान ये था कि मून का जो फार साइड है वहां से ये रॉक एंड सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस मिशन के दौरान पाकिस्तान ने भी अपना कमाल दिखा दिया, और इनने क्या किया, अपना ऑप्टिकल कैमरास भेज दिया। तो जब इस मिशन की बात होगी तो पाकिस्तान का नाम भी उसमें लिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपने कुछ ऑप्टिकल कैमरास भेजे हैं जिसका नाम रहेगा IQ। किस लिए भेजे हैं? जिससे कि जो सरफेस है उसका इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।